Hello, dear students. Assalamu alaikum. Let us start coordination chemistry. Coordination chemistry क्या होता है? It's the study of coordination compounds. अब coordination compound क्या होता है? It's a type of addition compound. Therefore, we should first understand कि addition compound क्या होता है और addition compounds की जो दो different types हैं. One is called as coordination compound and the other one is called as the double salt. इन दोनों में क्या difference है? ठीक है ना? अब एडिशन कंपाउंड को समझने से पहले भी मैं चाहूंगा कि आपको क्रिस्टलाइजेशन का थोड़ा सा प्रोसेस पता हो. ठीक है, इसको समझाने के लिए विद इन मिनट हम आपको बताते हैं कि यू टेक NaCl इन ए बीकर. क्या आपके पास एक बीकर है? इस बीकर में आपने कॉमन सॉल्ट ले लिया. दिस इज फॉर एग्जांपल कॉमन सॉल्ट. सोडियम क्लोराइड ले लिया आपने एक बीकर के अंदर. इसमें आपने थोड़ा सा पानी डाल दिया और बना दिया इसका एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है ना? सो नाउ व्हाट यू हैव अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl जिसको हम बोलते हैं ब्राइन. ठीक है ना? व्हाट इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड? इज कॉल्ड एज ब्राइन. ये ब्राइन को आपने फिल्टर किया. फिल्टर करने के बाद जो आपके पास बचा लिक्विड दैट्स कॉल्ड एज फिल्ट्रेट. ये फिल्ट्रेट भी क्या है? ये फिल्ट्रेट भी है NaCl का एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है ना? पानी के अंदर NaCl डिसॉल्व्ड है. अब इसमें क्या हुआ होगा कि अगर आपके पास कोई इनसॉल्युबल इंप्यूरिटी है, यानी कि जो NaCl के क्रिस्टल आपने लिए, मे बी इन क्रिस्टल्स के अंदर ये पूरे प्योर क्रिस्टल्स नहीं है, इनके अंदर कुछ इनसॉल्युबल क्रिस्टल्स हैं. ठीक है ना? इनसॉल्युबल कंपाउंड्स हैं, इनसॉल्युबल मिक्स कुछ इसमें इंप्यूरिटी है. वो इंप्यूरिटी फिल्ट्रेशन से खत्म हो जाएगा, वो रह जाएगा आपके फिल्टर पेपर के ऊपर. अब जो आपके पास फिल्ट्रेट है, इसको हम क्या करेंगे? इसको हम हीट करेंगे. ये आपके पास फिल्ट्रेट है और इस फिल्ट्रेट को आपने हीट करना स्टार्ट किया. हीट करने से क्या होगा? The thing that is having less boiling point, that is water. ये जो water है इसका boiling point salt से काफी कम है, तो वो बाहर चला जाएगा. Water gets evaporated. अब water जब evaporate हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता करके सारे का सारा water evaporate हो जाएगा. ठीक है ना? क्योंकि हमने एक सैचुरेटेड सोल्यूशन लिया था, तो वहां पे जब हम evaporation स्टार्ट करेंगे तो क्रिस्टलाइजेशन भी स्टार्ट हो जाएगा. तो फाइनली व्हाट विल वी बी लेफ्ट विथ? विल बी लेफ्ट विथ सम क्रिस्टल्स ऑफ NaCl. वही क्रिस्टल्स ऑफ NaCl जहां से हमने स्टार्ट किया था. ये देखो हमारे पास मिलेंगे हमें क्रिस्टल्स ऑफ NaCl इन द बीकर. ठीक है? तो क्या किया हमने सबसे पहले NaCl के क्रिस्टल्स लिए, कॉमन सॉल्ट जो हमारे घर में होता है उसको बीकर में डाला, किसी ग्लास में डाला, किसी कंटेनर में डाला. इस कंटेनर में थोड़ा सा वाटर डाल के इसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया. इस सैचुरेटेड सोल्यूशन को हमने फिल्टर किया. फिल्ट्रेट जो आपके पास है वो NaCl का एक्वस सोल्यूशन है. वो जो एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl है उसको हमने हीट करके एवापोरेट कर दिया वाटर को. वाटर को एवापोरेट करने के बाद फाइनली वी आर लेफ्ट विद द क्रिस्टल्स ऑफ NaCl जहां से हमने स्टार्ट किया. ठीक है? अब हम क्या करने वाले हैं? व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ एडिशन कंपाउंड्स? देखो आप सबको पता होगा कि atoms of same or different elements they combine together and they form molecules. When atoms of different elements combine together to form molecules, they are also called as compounds. ठीक है ना? यानी कि देखो वाटर जो है ये कैसे बना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स मिले होंगे और वाटर बनाया होगा. ठीक है ना? अमोनिया कैसे बनता है? हाइब्रिड प्रोसेस से बनता है. कब? जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे. ठीक है? नाउ दीज आर स्टेबल कंपाउंड्स. अब मैं आपको बोल रहा हूं, कैन स्टेबल कंपाउंड्स आल्सो कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म बिगर कंपाउंड्स? आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज यस, एंड दोज बिगर कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज एडिशन कंपाउंड्स. क्या मतलब हुआ इस बात का? चलो देखते हैं. देखो फेरस सल्फेट एक कंपाउंड है कि नहीं है? इट्स ए कंपाउंड. अमोनियम सल्फेट कंपाउंड है कि नहीं है? इट्स ऑल्सो ए कंपाउंड. ठीक है ना? इन दोनों को हम डालते हैं, ये भी क्रिस्टलाइन होता है, ये भी क्रिस्टलाइन होता है. ठीक है ना? जैसे सोडियम क्लोराइड एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वैसे ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं. अब इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम क्या करेंगे? इनको हम डालेंगे पानी के अंदर. ठीक है? दोनों क्रिस्टल्स को पानी के अंदर डालेंगे. हमने लिया पानी, या पहले हमने ये दोनों क्रिस्टल्स एक बीकर में डाल दिए. ठीक है ना? ये क्रिस्टल्स हमने बीकर में डाल दिए दोनों के, और उसके ऊपर हमने पानी डाल दिया और एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया आपके दोनों सॉल्ट्स को मिला के. ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे? वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे, और फिल्ट्रेट हमारे पास जो मिलेगा उस फिल्ट्रेट को अब हम क्या करेंगे? उसको अब हम हीट करेंगे. हीट करने के बाद व्हाट विल गेट इवैपोरेटेड? वाटर विल गेट इवैपोरेटेड.
वाटर वेपर जो है वो बाहर चले जाएंगे और फाइनली हमारे पास क्या रहेंगे, फाइनली हमारे पास रहेंगे क्रिस्टल्स, बट दीज क्रिस्टल्स विल नॉट बी द सेम दैट वी स्टार्टेड विद। देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस प्लेस एंड दिस प्लेस। यहाँ पे हमने क्रिस्टल लिए थे सिर्फ एक कंपाउंड के, सिर्फ NaCl के। यहाँ पे हम क्रिस्टल ले रहे हैं दो डिफरेंट कंपाउंड्स के, फेरस सल्फेट के भी ले रहे हैं, अमोनियम सल्फेट के भी ले रहे हैं। दोनों को हमने पानी में डाला और उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन किया, ठीक है ना। पहले वो हमने इसको फिल्ट्रेशन किया, फिर इवापोरेशन किया, फाइनली हमारे पास क्रिस्टल्स होंगे। लेकिन अब जो क्रिस्टल्स हमारे पास होंगे, जब हमने उनको एनालाइज किया, उनकी एनालिसिस से पता चला ये क्रिस्टल्स तो डिफरेंट है। यानी कि जिससे हमने स्टार्ट किया ये वो क्रिस्टल्स नहीं है, ये क्रिस्टल्स जो हमने फाइनली पाए हैं, ये क्रिस्टल्स का मॉलिक्यूलर मास पहले वाले क्रिस्टल से काफी ज्यादा था। एनालिसिस में हमें पता चला दीज आर द क्रिस्टल्स ऑफ मोर सॉल्ट। क्या था ये, दिस वाज लाइक दिस, FeSO4 फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, हेक्साहाइड्रेट। इस चीज को दुनिया में बोलते हैं मोर सॉल्ट। तो ये क्रिस्टल्स किसके थे, ये मोर सॉल्ट के क्रिस्टल्स थे। ये मोर सॉल्ट के क्रिस्टल्स जो हैं ये कैसे बने, दीज आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट कंपाउंड्स, टू स्टेबल कंपाउंड्स, ठीक है ना। द कंपाउंड्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट स्टेबल कंपाउंड्स, दे आर कॉल्ड एज एडिशन कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो मोर सॉल्ट क्या है, इट्स एन एडिशन, इट्स एन एग्जांपल ऑफ एन एडिशन कंपाउंड, ठीक है ना। इसी तरह बहुत सारे और हैं, जैसे कि जो फटकरी आप यूज करते हो उसको बोलते हैं पोटाश अलम। वो क्या होता है, दिस इज पोटेशियम सल्फेट, अल्युमिनियम सल्फेट इनटू 24 वाटर। ये क्या होता है, दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना। ये चीज कब बनता है, जब हम पोटेशियम सल्फेट और अल्युमिनियम सल्फेट को इसी तरह क्रिस्टलाइज करते हैं इन वाटर, ठीक है ना। यानी कि हमने एक बीकर लिया, उसमें पोटेशियम सल्फेट डाला, उसी बीकर के अंदर हमने अल्युमिनियम सल्फेट डाला, पानी डाला और इवापोरेशन कर दिया पानी का। फाइनली जो क्रिस्टल्स आपको बचेंगे वो किसके होंगे, वो पोटाश अलम के होंगे, समझ रहे हो। सो पोटाश अलम कैसे बना, इट इज बीन फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट कंपाउंड्स। कौन कौन सा, पोटेशियम सल्फेट, इनफैक्ट 3 डिफरेंट कंपाउंड्स, पोटेशियम सल्फेट, अल्युमिनियम सल्फेट, 3 different compounds, out of which 2 are potassium sulfate and aluminum sulfate, and the third one is water, ठीक है ना। so the compound that is formed by the combination of stable compounds, ठीक है ना। stable compounds के combination से जो compounds finally आपको बनते हैं उनको हम बोलते हैं addition compounds, ठीक है। अब देखो अब हमने क्या करना है, ये मोर सॉल्ट हमने लिया, व्हाट इज मोर सॉल्ट, फेरस सल्फेट, सॉरी फेरस अमोनियम सल्फेट, ठीक है ना। इस मोर सॉल्ट को हमने क्या किया, इसको वापस पानी में डाल दिया। व्हाट वी डू, हमने मोर सॉल्ट लिए, इसके क्रिस्टल्स लिए और वापस पानी में डाला। अब पानी को हम एनालाइज कर रहे हैं कि इस पानी के अंदर किस किस चीज के आयन्स हैं। तो हमने देखा कि पानी के अंदर फेरस आयन्स भी हैं, सल्फेट आयन्स भी हैं और अमोनियम आयन्स भी हैं। यानी कि आपका जो मोर सॉल्ट है ये सॉलिड स्टेट में स्टेबल तो है, यानी कि सॉलिड स्टेट में ये तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन जैसे हमने इसको पानी में डाला इट गेट्स डिसोसिएटेड इनटू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आयन। जिन आयन से ये बना हुआ है उन सब में ये डिसोसिएट हो जाता है। फेरस आयन्स अलग हो जाते हैं, सल्फेट आयन्स अलग हो जाते हैं, अमोनियम आयन्स अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। सो व्हाट काइंड ऑफ एडिशन सॉल्ट इज मोर सॉल्ट। मोर सॉल्ट वो एडिशन कंपाउंड है जो स्टेबल है सॉलिड स्टेट के अंदर, लेकिन जैसे इसको पानी में डालेंगे ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल किस सेंस में होता है कि ये वहां पे इंटैक्ट नहीं रहता, ये कंपाउंड जो वहां पे ये टूट जाता है इनटू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आयन। जितने किस्म के आयन्स इस कंपाउंड के अंदर हैं, इस मोर सॉल्ट के अंदर हैं, यानी कि फेरस आयन, सल्फेट आयन और अमोनियम आयन, ये सारे वहां पे अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। ये है हमारे पास कोबाल्ट क्लोराइड, ठीक है। इसको हम ऐड करते हैं अमोनिया, ठीक है ना। कोबाल्ट क्लोराइड को हमने अमोनिया ऐड किया, व्हाट विल बी फॉर्मिंग, विल फॉर्म COCl3 into 3 times अमोनिया। इसको पहले ऐसे लिखा जाता है, नाउ दिस इज रिटन समथिंग लाइक दिस, COCl3 NH3 O3, ठीक है। 3 times 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 3
ऐसे लिखा जाता है इसको। सो स्टार्ट में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, COCl3 इंटू 3 टाइम्स अमोनिया फॉर्म COCl3 इंटू 3 अमोनिया, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे K2SO4 इंटू Al2SO4 होल थ्राइस 24 टाइम्स वाटर। ये तीनों चीजें जो है यहाँ पे मिल गए हैं और एक क्रिस्टल बना है जिसको हम पोटाश एलम बोलते हैं। यहाँ पे भी हमें क्रिस्टल्स मिलेंगे। किसके क्रिस्टल्स मिलेंगे? इस चीज के क्रिस्टल्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम बोलेंगे ये जो कंपाउंड यहाँ पे बना है, ये जो क्रिस्टल्स यहाँ पे बने हैं, ये कैसे बने हैं, तो हम बोलेंगे इट हैज बीन फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्टेबल कंपाउंड्स। बने हैं कि नहीं बने, ठीक है ना। दो स्टेबल कंपाउंड्स हमने लिए, उनको क्रिस्टलाइज किया, क्रिस्टलाइज करने के बाद ये चीज हमारे पास बन गई, ठीक है ना। सो इज दिस एन एग्जांपल ऑफ एडिशन कंपाउंड और नॉट? आंसर इज यस। क्या ये एडिशन कंपाउंड है? हाँ है। क्यों है? क्योंकि ये भी बना है दो स्टेबल कंपाउंड्स के कॉम्बिनेशन से। समझ रहे हो बात को, ठीक है। अब लेकिन हम यहाँ पे एक और चीज करने वाले हैं, इसको हम वापस पानी में डालेंगे। जब हम इसको पानी में वापस डालेंगे तो क्या हमें मिलेगा यहाँ पे CO3 पॉजिटिव आयन? आंसर इज नो। क्या यहाँ पे हमें 3 क्लोराइड आयन्स मिलेंगे? आंसर इज नो। क्या यहाँ पे हमें जो है अमोनिया अलग से मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड? आंसर इज नो, ठीक है ना। तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस था? व्हाट इज द सिमिलरिटी फर्स्ट ऑफ ऑल बिटवीन मोर सॉल्ट एंड दिस कोबाल्ट क्लोराइड इनटू 3 टाइम्स अमोनिया? सिमिलरिटी ये है कि ये दोनों एडिशन कंपाउंड्स हैं। मोर सॉल्ट भी बना है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेबल कंपाउंड्स, ठीक है ना, विच इज फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट एंड वाटर। और आपका ये वाला कंपाउंड जो है कोबाल्ट क्लोराइड इनटू 3 टाइम्स अमोनिया, दिस इज आल्सो फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्टेबल कंपाउंड्स कोबाल्ट क्लोराइड एंड अमोनिया, ठीक है ना। तो दोनों क्या है? एडिशन कंपाउंड्स है। बट व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज जो मोर सॉल्ट है, इसको जब हम पानी में डालते हैं, इट गेट्स डिसोसिएटेड इनटू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आयंस, ठीक है ना। और जो आपका कोबाल्ट क्लोराइड इनटू 3 टाइम्स अमोनिया था, इसको जब हमने पानी में डाला, इट डज नॉट गेट डिसोसिएटेड इनटू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आयंस। ये कोबाल्ट अलग नहीं हो जाता, क्लोराइड अलग नहीं हो जाता और अमोनिया अलग नहीं हो जाता। यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे ये इंटैक्ट रहता है। That means this compound, this crystal is stable not only in the solid state but also in the solution, ठीक है ना। पानी के अंदर भी ये स्टेबल है क्योंकि ये टूटता नहीं है into its corresponding ions, into the ions in of which it is made up of. उन ions में ये नहीं टूटता जिसका ये बना हुआ है, ठीक है ना। So addition compounds are the compounds that are formed by the combination of two or more stable compounds. वो compound जो बनते हैं कॉम्बिनेशन से, किसके कॉम्बिनेशन से? दो या दो से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स कंबाइन होते हैं, एक टाइप का क्रिस्टल बनाते हैं, उस क्रिस्टल को हम बोलते हैं इट्स एन एडिशन कंपाउंड, ठीक है ना। नाउ ये जो क्रिस्टल बना है, ये स्टेबल भी हो सकता है अब सोल्यूशन के अंदर, अनस्टेबल भी हो सकता है। व्हाट डज दैट मीन? ये जो क्रिस्टल हमें बना है, जिसको हम एडिशन कंपाउंड बोल रहे हैं, इसको जब हम पानी में डालेंगे, या तो वहां पे ये टूट जाएगा या नहीं टूटेगा। अगर ये टूटा, ठीक है ना, देन सच ए कंपाउंड इज कॉल्ड एज ए डबल सॉल्ट। So what is more salt? More salt is a double salt. Why? क्योंकि more salt is that addition compound which is not stable in solution, which breaks down into its corresponding ions in the solution. Double salt क्या होता है? Double salt वो addition compound होता है जो टूटता है into its corresponding ions in the solution, और वो addition compound जो नहीं टूटता into its corresponding ions in the solution, that is called as a coordination compound. So what is a coordination compound? Coordination compound एक addition compound है, ठीक है ना। क्या है coordination compound? एक addition compound है। कौन सा वाला addition compound है? वो वाला addition compound है जो stable होता है solid state में भी और solution के अंदर भी। यानी कि solution के अंदर ये addition compound, जिसको हम coordination compound बोलते हैं, ये नहीं टूटता into its corresponding ions। समझ रहे हो बात को, ठीक है। Let's summarize. So what have we understood? There are compounds which are called as addition compounds. दुनिया में कुछ compounds होते हैं जिसको addition compounds बोलते हैं। ये कौन से होते हैं? They are formed by the combination of two or more stable compounds. जब कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे और बड़े कंपाउंड्स बनाएंगे, ठीक है, एक दूसरे को इन एक वे ऐड हो जाते हैं, तो इनको बोलते हैं हम एडिशन कंपाउंड्स। ये एडिशन कंपाउंड्स जो होते हैं, ये दो तरह के होते हैं।
ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। अब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दो तरह के होते हैं, अनस्टेबल इन सोल्यूशन। इस अनस्टेबल इन सोल्यूशन का मतलब क्या हमने समझा, ब्रेक्स डाउन इनटू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आयंस। हर एक चीज, हर एक आयन अलग अलग हो जाता है, ब्रेक्स डाउन इनटू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आयंस। दूसरा वाला कौन सा टाइप होता है, स्टेबल इन सोल्यूशन, दैट इज इट्स स्टेबल इन द सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन द सोल्यूशन। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, स्टेबल इन सोल्यूशन, डज नॉट ब्रेक डाउन इनटू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग या कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस इन सोल्यूशन। सोल्यूशन के अंदर ये टूटता नहीं है अपने आयंस में, हर एक आयन जो है वो अलग अलग नहीं होता, ठीक है ना। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इनकी एग्जांपल्स अभी हम नहीं देंगे क्योंकि इनकी सैकड़ों एग्जांपल्स इस चैप्टर में हमें पढ़नी है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ, क्योंकि यहाँ पे इन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, जो अनस्टेबल होते हैं, एडिशन कंपाउंड्स अनस्टेबल इन सॉल्यूशन, दे आर कॉल्ड एज डबल सॉल्ट्स। इनकी कुछ एग्जांपल्स जो इंपॉर्टेंट है वो हम देंगे यहाँ पे। क्यों, क्योंकि इसको हम क्लोज करने वाले हैं। डबल सॉल्ट्स के बारे में हमें कुछ नहीं पढ़ना इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। डबल सॉल्ट्स की कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल, सबसे पहले मोर्स सॉल्ट। क्या होता है मोर्स सॉल्ट, इट इज फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट into 6 times water, ठीक है। पोटाश अलम, जिसको आप फटकर बोलते हैं, ये अलग से एक क्वेश्चन आते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज अ डबल सॉल्ट, ठीक है ना, या इनका फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं, फटकरी ऐप से लिखें। So this is K2SO4 into aluminum sulfate। यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो 24 टाइम्स है। थर्ड वन इज कार्नलाइट, which is KCl into MgCl2, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड को पानी में डाला और क्रिस्टलाइज करती है, तो वहां पे ये चीज बनती है। There is another important example of double salts which is called as Rochelle salt। ये जो Rochelle salt होता है, this is sodium potassium tartrate। ठीक है, ये वाला मैं रब कर देता हूं क्योंकि ये वाली चीज जो है इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी हम इसको क्लोज करने वाले हैं, ये जो है हमारा डबल सॉल्ट्स, उस पार्ट को हम क्लोज करने वाले हैं। अब ये सोडियम पोटेशियम टार्टरेट क्या होता है, टार्टारिक एसिड आप सब लोगों को पता होगा। व्हाट इज टार्टारिक एसिड, COH CH2 CH2 COH, दिस इज कॉल्ड एज टार्टारिक एसिड। अब टार्टरेट क्या होगा, अगर इसमें से 2 प्रोटॉन्स बाहर निकालें, COO नेगेटिव CH2 CH2 COO नेगेटिव, ठीक है ना। जैसे आपको एसिटिक एसिड और एसिटेट पता है, CH3COH क्या बोलते हैं भाई इसको, व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एज एसिटिक एसिड। अब अगर इसमें से हम प्रोटॉन बाहर निकालें, माइनस प्रोटॉन, CH3COO नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं, एसिटेट। ऐसे व्हाट इज दिस, टार्टरिक एसिड, व्हाट इज दिस, टार्टरेट। अब इस टार्टरेट में जो हमारे काउंटर आयंस हैं, ठीक है ना, जो स्टेबल करते हैं इस टार्टरेट को, अगर वो पोटेशियम और सोडियम है तो इसको बोलेंगे सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, और इसी चीज का नाम जो है वो है रोशेल सॉल्ट, ठीक है। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ आवर कोऑर्डिनेशन ऑफ आवर डबल सॉल्ट, ठीक है ना। तो ये कॉम्बिनेशन, ये जो यहाँ पे हमारा लेक्चर है ये कंप्लीट हुआ। आज के लेक्चर में हमने सीखा
what are addition compounds and what are the two types of addition compounds, यानी कि double salts and coordination compounds, and what is the difference between them. From the next chapter, we will take coordination compounds, the way we should deal with them. Right? Thanks for watching.